हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 2 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय पौधे और उसके विभिन्न भाग। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दर्शाए गए चित्रों को देखकर पौधों की पहचान कीजिए। तो आप देखेंगे पहला चित्र है बरगद के पेड़ का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बरगद का पेड़। दूसरा चित्र यहाँ पर हम लिखेंगे कद्दू, कद्दू की बेल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कद्दू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे चित्र में हम लिखेंगे पुदीना और चौथे चित्र में गुलाब का पौधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा चित्र मनी प्लांट का है, तो यहाँ पर मनी प्लांट लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। सही मिलान कीजिए पेड़ का प्रकार और पेड़ का उदाहरण। एक तरफ पेड़ का प्रकार दिया हुआ है और दूसरी तरफ पेड़ का उदाहरण। हमें पेड़ के प्रकार का उसके उदाहरण से मिलान करना है। पहला पेड़, तो इसको हम मिलाएंगे आम से। दूसरा झाड़ी, झाड़ी का मिलान करेंगे गुलाब से। तीसरा बेल, तो बेल का मिलान करेंगे मनी प्लांट से। चौथा लता, ज़मीन पर फैलने वाली, तो इसका मिलान करेंगे कद्दू से। पांचवा जड़ी बूटी शाक, तो इसका मिलान करेंगे घास से। तो बच्चों यहाँ हम घास की जगह पुदीना भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हम करेंगे जड़ी बूटी का मिलान घास या पुदीना से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी एक पौधे की तस्वीर बनाएं और उसके विभिन्न भागों के नाम लिखें। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक तस्वीर बनानी है जिसमें पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर पर निशान लगाएं। पहला, निम्नलिखित में से कौन एक पेड़ का उदाहरण है, तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे ख, आम पर। दूसरा, पौधे की जड़ें किस ओर बढ़ती हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो सही का निशान लगाएंगे ज़मीन के नीचे की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, पौधे की शाखाएं इनमें से किस पर उगती हैं, तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे तने पर। चौथा, इनमें से एक बेल लता का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे कद्दू पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, कद्दू, तरबूज और लौकी डैश हैं, तो इसका सही जवाब है ख, ज़मीन पर बढ़ने वाली लता। छठा, इनमें से कौन सा पौधा शाक जड़ी बूटी का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क, गुलाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपकी वर्कशीट के साथ जीवन कौशल की वर्कशीट भी जोड़ी गई है, जिसमें पहला पौधों की देखभाल कैसे करें, दूसरा अपशिष्ट पृथक्करण कैसे करें, तीसरा हरी खाद कैसे बनाएं, इसके बारे में चर्चा की गई है और बताया गया है। चलिए इसे पढ़ते हैं। छात्रों के लिए गतिविधियाँ। पहला, अपने घर में बेकार प्लास्टिक की बोतलों या किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करें और एक फूल का पौधा या जो भी पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाए उसको लगाएं और उसकी देखभाल करें। दूसरा, अपने माता पिता के मार्गदर्शन में घर की सफाई के कार्य में उनकी मदद करें और अपने शिक्षक को बताएं। तीसरा, हमारे मित्र पौधे हमें कौन सी चीज़ें देते हैं पता लगाएं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे मित्र पौधे हमें ऑक्सीजन, फल, दवाइयाँ इत्यादि देते हैं और पेड़ पौधों की जड़ों से मिट्टी का कटाव भी रुकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंत में आप देख सकते हैं यहाँ पर घर की बेकार पड़ी चीज़ों से पौधों के लिए गमले बनाए गए हैं। आप भी अपने घर में ऐसी बेकार चीज़ों को इस्तेमाल करके पौधे उगा सकते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।